बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मशहूद। आज माशाल्लाह से रमज़ान का चौथा रोज़ा हो चुका है और अब तकरीबन इख्तिताम के करीब करीब है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल चटपटे क्रिस्पी विंग्स। आइए उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, देखिए कैसे बनते हैं। ये है जी हमारे चिकन विंग्स। ये बड़े साइज़ के मैंने विंग्स ले लिए हैं और ये विदाउट स्किन है। स्किन के साथ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं विदाउट स्किन बना रहा हूँ। ये 2 किलो चिकन विंग्स हैं। इसकी अब मैं करने लगा हूँ मैरिनेशन। देखिए कैसे होती है। ये हम इसके अंदर डालने लगे हैं 2 टेबल स्पून सिरका। ये 1 और ये 2 टेबल स्पून हमने सिरका डाल दिया। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 और ये 2 सॉल्ट, 1 ये 2 और ये 3 रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 4 टीस्पून, 2 ये 3 और ये 4 ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, चाट मसाला 4 टीस्पून, 2 3 और ये 4। ये जी मस्टर्ड पाउडर 2 टीस्पून। ये जी हमारे सारे मसाले हैं, इनको मैं इसके अंदर कर रहा हूँ मिक्स हाथों की मदद से। हाथ मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं। ये आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल कुछ लोग एतराज़ ना करें इस वजह से चेचा बता रहा हूँ। मसाले की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू गोश्त पे लगने के साथ ही आने लग गई। तमाम मसाले मिक्स होकर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पैदा कर रहे हैं और जो बहुत मज़ा दे रही है। और मैं इसके अंदर मिलाऊंगा लहसुन। ये मसाले मिक्स करने के बाद लहसुन पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून। लहसुन पेस्ट डालने के बाद फिर से मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है। याद रहे कि मैंने इसके अंदर अदरक पेस्ट या अदरक नहीं डाली है और ना ही डालूंगा, मैं ना डाल रहा हूँ। और अच्छा से हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसको फ़ौरन भी कोट कर सकते हैं और इसको जो है वो रख भी सकते हैं 2 घंटे के लिए। मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँ ताकि जो है सिरके की वजह से हमारी चिकन थोड़ी टेंडर भी हो जाए और मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह रस बस जाएँ। ब्रोस्ट और ये इस तरह की जो भी कोटिंग वाली चीज़ें हैं, ये 3 स्टेप के अंदर इसकी कुकिंग होती है। मैं अपने ब्रोस्ट वाली वीडियो के अंदर भी ये बात बता चुका हूँ। आज भी हम 3 स्टेप के अंदर कुकिंग करेंगे। पहला स्टेप हमारा मैरिनेशन का था जो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप जो है वो कोटिंग का है और तीसरा स्टेप जो है वो फ्राइंग का है। अब जो है बारी है, 2 घंटे गुजर चुके हैं कोटिंग की, तो आइए कोटिंग चेक करते हैं। ये हमारी मैरिनेटेड चिकन है जिसको 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये हमने मैदा ले लिया है। 1 किलो मैदा है और ये सादा पानी है। अब इनको हम कोटिंग करने लगे। ये देखिए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ये एट ए टाइम 4 जो है मैंने वो विंग्स अपने डाल दिए इसके अंदर कोट करने के लिए। और ये देखिए, इनको असल चीज़ जो है वो आपका मैदे के अंदर हाथ को चलाना है इन विंग्स के साथ, इससे जो है वो आपके क्रम्स बनेंगे। अब आप देखिए इनको ऐसे ये इस तरीके से जस्ट उठा के छोड़ना है, इससे आपके क्रम्स बन जाएंगे बहुत बेहतरीन से। ठीक है जी, आपने इसको झाड़ा, ये दूसरे विंग्स को भी झाड़ा, तीसरे विंग्स को झाड़ा, ये चौथे विंग्स को झाड़ा और ये आपने अपने हाथ में इसको ऐसे चारों को एक साथ पकड़ लिया। अब इसको मैं डिप कर रहा हूँ पानी के अंदर। देखिए पानी में अच्छी तरह से डिप करके ये पानी निकाल के मैंने वापसी इसके अंदर डाल दिया। पानी में डिप करके मैं इसको वापस मैदे में डाल रहा हूँ। देखते जाइए। ये और फिर दोबारा से वही अमल दोहराऊंगा मैं इसको। सिंपल
बहुत सारा मैदा जो है वो लेके बस इसको ये आपने ऐसे ऐसे करते रहना। ये देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये करना है आपने। कोई पानी के अंदर हमने कुछ नहीं मिलाया हुआ, मैदे में भी कुछ भी नहीं मिलाया हुआ। कोटिंग के अंदर कोई नमक, कोई मिर्च, कोई मसाले नहीं डलते हैं कमर्शियल लेवल के ऊपर, और ज़रूरत भी नहीं होती है। जितना आप प्रॉपर तरीके से अच्छा सा खेलेंगे इसके साथ, उतने अच्छे क्रम्स बनेंगे। दबाना आपने बिल्कुल भी नहीं है, उनको अपने हाल पे छोड़ देना है। सिर्फ आपने मैदे के साथ उसको उठाकर मैदे के अंदर ही पटक देना है, बस यही साइंस है। ये देखिए क्रम्स चेक करिए आप, ये बिल्कुल, लोग कहते हैं KFC जैसे हम बना रहे हैं, लेकिन उनसे बनते नहीं है। तो ये आप बिल्कुल देखिएगा एंड में KFC जैसे ही होंगे, बल्कि KFC से ऊपर होंगे। KFC क्या बनाएगा। ये जो आप क्रम्स चेक करें, हाल देखें इसका, वो अभी से अपने मुंह से बता रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इतने सारे जो है वो विंग्स कोट कर दिए हैं। बाकी मैं अपने विंग्स कोट कर लूँ, फिर एक साथ फ्राई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हमारे सारे विंग्स की कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मरल है फ्राइंग का। आइए फ्राई के लिए, देखिए मैंने ये पैन ले लिया, इसके अंदर हमने तेल डाल लिया, हस्बे ज़रूरत तेल डाल लिया। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है आपने कितना डालना है। जितनी आपने फ्राइंग करनी हो, जितना आपका बर्तन गहरा और बड़ा हो, उसके हिसाब से आपने तेल इस्तेमाल करना है। दरमियानी आंच के ऊपर रख के मैंने इसको गर्म किया। अब मैं इसके अंदर विंग्स डालने लगा हूँ। ये देखिए, एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। ये इन विंग्स को कोटिंग करने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र वीज़र के अंदर नहीं रखा था। अगर आप चाहें इनको सेव करना बाद में, आपको अगर फ्राइंग करनी है, फ़ौरन नहीं करनी, तो आप इसको जो है वो फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसको फ़ौरन ही फ्राई करना था, इस वजह से मैंने इसको कोटिंग करने के फ़ौरन बाद ही फ्रायर के अंदर डाल दिया। कमर्शियल दुकानों के ऊपर जो है वो ब्रोस्टर होता है। ब्रोस्टर के अंदर जो होता है वो ब्रोस्टर बिल्कुल ऐसी कुकिंग करता है जैसे प्रेशर कुकर करता है। तो उसकी कुकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उससे थोड़ा अलग सा म्यार हो जाता है ब्रोस्ट का या इस तरह की फ्राइंग चीज़ों का। तो वो एग्जैक्ट म्यार तो शायद ना पाए, लेकिन फिर भी हम उसके बहुत करीब तर हो जाएंगे इस सेटअप के बावजूद, घर में बनाने के बावजूद इंशाल्लाह। आप देखिएगा, आँच जो है वो मैंने दरमियानी आँच रखी हुई थी, और अब मैं दरमियानी से भी थोड़ी और कम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें चिकन को भी पकाना है। ये तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं हमारे विंग्स को एक साइड से पकते हुए। अब मैं इनको इनकी साइड में पलटने लगा हूँ। ये मुझे फ्राइंग का काम जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब तो क्या करें, अभी आप लोगों की वजह से करना पड़ता है। ये देखें सारे मैंने पलट दिए। मज़ीद जो है वो 7 मिनट तक मैं इनको इस साइड से भी पकाऊंगा। ऑलमोस्ट 15 मिनट जो है वो दरमियानी आँच के ऊपर ये ले लेते हैं मुकम्मल तैयार होने में। खुशबुएँ बहुत ज़बरदस्त सी आ रही हैं और रोज़े को गरमा रही हैं। ओहो, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी विंग्स बनने वाले हैं। हम आज इफ्तारी के अंदर, इफ्तारी प्लस खाना हमारा जो है वो इफ्तारी प्लस खाना ही होता है। हम स्पेसिफिकली बहुत कम इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी के साथ इसलिए हमारी इफ्तारी में जो है हम ये प्लस ब्रेड और रायता ओके होने वाला सीन। ये देखिए प्यारी प्यारी सी हमारी विंग्स की शक्ल आ गई है, और ये कलर भी आ गया है। ये हमारे विंग्स तैयार हैं। ऑलमोस्ट 14 मिनट लिए हैं इन्होंने तैयार होने के अंदर। अब मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारे विंग्स आ गए हैं बाहर। ये देखिए ये क्रम्स चेक कर लीजिए, ये किसी भी कमर्शियल ब्रोज जैसे क्रम्स हैं इसके, ये घरेलू क्रम्स नहीं है कि मोटी मोटी पपड़ियाँ सी उतर रही हैं। अभी मेरा रोज़ा है, रोज़ा इफ्तार हो जाए फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी देता हूँ इंशाल्लाह। अभी आप इनकी फाइनल शक्ल देख लें, अब इनका जायका वायका कैसा है वो आपको बताता हूँ मैं।
ये जी हमारे चटपटे क्रिस्पी विंग्स का फाइनल लुक आपने देख लिया। अब मैं आप इसको खाकर टेस्ट करके भी आपको बताता हूँ। और ये देखिए कि कैसे जो है वो कोटिंग गिर रही है, इतनी क्रिस्पी है देखें। और अंदर तक चिकन जो है वो बिल्कुल गल गई है, ये देखें, ये हड्डी से जुदा हो गई। बहुत मज़ा। बिल्कुल गोश्त की जड़ों तक जो है वो मसाला पहुंच गया, पता नहीं कैसे पहुंचा लेकिन पहुंच गया। तो खैर बहुत मज़े का। अब ये मेरा इफ्तारी भी है और खाना भी है, शहरी अलग हो गई। तो आप इसको आप ट्राई कीजिएगा अपने घर के ऊपर, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।